स्वागत है आप सभी का दी हॉरर विला में। मैं हूं आप सबके साथ आपका पॉडकास्टिंग चौकी यानी कि पीजे आशुतोष। तो दोस्तों, आज मैं फिर से आपके लिए बहुत ही डरावनी भूतिया कहानी लेकर आया हूं दोस्तों, जिसका नाम है भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। मित्रों, मेरा नाम आशुतोष है और मैं महाराष्ट्र के नांदेड़ का रहने वाला हूँ। आज मैं आपको मेरे भाई के साथ घटी सच्ची घटना आपको बताना चाहता हूँ। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत ही अच्छी, सच्ची और डरावनी कहानी है। मेरे भाई साइंस कॉलेज में पढ़ता था और उसके करीब एक छोटा जंगल है और उनके उसी रास्ते में कॉलेज जाना पड़ता है और रात को उस जंगल से जाने का खतरा से खाली नहीं होता है। कुछ दिनों पहले मेरा भाई दोस्तों के साथ बातें कर रहा था और बातें करते करते रात हो गई और जब उसने समय देखा तो 9:45 हो गए थे। उसी जंगल में घर तक पहुंचने का एक छोटा रास्ता भी था, लेकिन वह रात को कोई नहीं गुजरता था। लेकिन मेरे भाई के दोस्तों ने उसी रास्ते से जाने का सोचा ताकि जल्दी घर पहुंच जाए। उसी रास्ते में एक हनुमान मंदिर भी पड़ता था। जब उसके बाहर से निकले तो देखा पंडित जी बाहर खड़े थे। पंडित जी ने मेरे भाई और उसके दोस्तों को रोका और बोला, बेटा तुम घर जा रहे हो तो मुझे भी साथ ले चलो। मैं काफ़ी लेट हो गया हूँ और रास्ते में अकेले में काफ़ी डर भी लगता है। उन्होंने पंडित जी को भी साथ ले लिया था। वो कुछ कदम चले ही थे कि अचानक उनको पीछे से एक सफ़ेद रोशनी दिखाई दी और वो रोशनी एक बरगद के पेड़ के नीचे से आ रही थी। मेरे भाई ने पीछे मुड़कर उस रोशनी की तरफ जाना शुरू किया तो उनको एकदम सफ़ेद आदमी दिखाई दिया और उसकी आंखें भी सफ़ेद ही थी। मेरे भाई बुरी तरह से डर गए और भागकर दोस्तों के पास आया और उनको उस आदमी के बारे में बताया। मेरे भाई के दोस्तों भी उसे को अब देख पा रहे और वो जोर जोर से चिल्ला रहे थे, कौन है तू, कौन है तू। तभी पुजारी जी ने हमें चुप रहने को कहा। अब वो समझ चुके थे कि वो कोई बुरी आत्मा है। उनको पुजारी जी ने चलते रहने को कहा। वो आत्मा उनकी तरफ देख रही थी लेकिन पास नहीं आई। थोड़ी देर चलते रहने के बाद उन्होंने पीछे देखा तो पीछे कोई नहीं था। अब सभी लोगों की सांस में सांस आई थी। मेरे भाई के दोस्तों ने पुजारी से कई बार उस भूत के बारे में पूछा लेकिन पुजारी कुछ नहीं बोले। वो सभी जंगल के बाहर आ चुके थे और पुजारी जी ने कहा, ठीक है अब मैं घर जाता हूँ। वो आगे चल रहे थे कि उन्होंने फिर पुजारी जी को बतलाने के लिए पीछे मुड़े तो देखा कि पुजारी जी गायब हो गए थे। वो एक बार फिर घबरा गए। वो माजरे को समझने के लिए पुजारी जी के घर गए तो पुजारी जी खाना खा रहे थे। उन्होंने उनसे पूछा, आप कहाँ गायब ही गए हो गए थे। उन्होंने कहा, बेटा मैं तो 8:30 को रोज घर आ जाता हूँ और तुम लोग क्या बात कर रहे हो। वो पुजारी जी से बात किए बिना डर के मारे निकल पड़े और रास्ते में उन्हें एहसास हुआ कि शायद उनके उस विपत्ति से बचाने के लिए कुछ शायद पुजारी जी के वेश में आए थे। मेरा भाई और उसके दोस्त हनुमान जी के अन्य भक्त हो गए। मित्रों, ये मेरे भाई के साथ घटी सच्ची घटना है। मैं आपको जल्द ही मेरे साथ घटी एक सच्ची घटना बताऊंगा। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी है मुझे ज़रूर बताइएगा। कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।